इस्पात उद्योग और वास्तु भारत का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकबोन होता है ये इस्पात उद्योग। लेकिन इसमें कई उद्योग बहुत नुकसानों में गिरते रह रहा है। इसका कारण वास्तु का नियमों का उल्लंघन होने से ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होते रह रहा है। कृपया आपने विश्वास कीजिए, अगर किसी प्रकार के अगर वास्तु दोष रहा तो वो वास्तु दोष को मिटाने से जरूर कष्ट दूर हो जाएगा, नुकसान दूर हो जाएगा, फायदा में उद्योग चल सकता है। भरोसा कीजिए। डिटेल में जाने में ये इस्पात उद्योगों में दो टाइप के रहेगा, एक ब्लास्ट फर्नेस, दूसरा इलेक्ट्रिकल फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर से स्टील प्रोड्यूस होगा और दूसरा इलेक्ट्रिकल फर्नेस में स्क्रैप से भी स्टील हो सकता है। ये स्टील इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट्स है ये बहुत स्पेशल रहेगा। इस कारण के वजह से और स्टील इंडस्ट्री के लिए वास्तु का नियमों को पालन करने के लिए क्वालिफाइड वास्तु सिद्धांत के बिना दूसरों से होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वास्तु शास्त्र के फंडामेंटल्स के बारे में समाज में तो जानकार बहुत रह सकता हूँगा, लेकिन माइक्रो कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स में जानकार कम रहने से ही बहुत वास्तु दोष होते रह रहा है। डिटेल में जाने में स्टील इंडस्ट्री में सबसे पहले हमें ईशान्य कोने में पानी के लिए व्यवस्था वहीं रहना ही पड़ेगा। बॉडी हो, ट्यूबवेल हो, संप हो, कुछ भी हो, पानी का तो बहुत विस्तार से जरूरत पड़ेगा, उसके लिए तो वहीं रहना पड़ेगा। अगर किसी कारण से जमीन में वहां पे ईशान्य कोण में अगर पानी नहीं आया तो भी विकल्प तो नहीं है, कृपया इसको तो आपने पालन करना ही पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा होता है स्टील इंडस्ट्री के लिए जगह बहुत ज़्यादा से जगह लेना पड़ेगा। उस स्थिति में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप, सिर्फ दो ही शेप वास्तुशास्त्र हमको परमिट करेगा। वो दो शेप में रहना कभी भी मुश्किल हो सकता होगा, फिर भी उस मुश्किलों को हमने मिटाने के लिए अपने क्वालिफाइड वास्तु सिद्धांत को अपनाने से जरूर इस समस्या को भी हमने एड्रेस कर सकते हैं। और तीसरा, फर्नेसेस जो हीट का जो प्रोड्यूस करने वाली जो होता है ना, वो फर्नेसेस सिर्फ दो ही जगह पे रख सकते हैं, एक आग्नेय कोण साउथ ईस्ट और दूसरा वायव्य नॉर्थ वेस्ट, सिवा दूसरा जगह पे रख नहीं सकते हमने। यहीं पे बहुत सारे लोग गलतियां करते रह रहा है। वो प्रोसेस शीट में कन्वीनियंस के लिए हो या समय के बचाने के लिए हो या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी हो, यहाँ पे राजी हो रहा है कुछ लोग, वहीं पे बहुत मुश्किल में गिरते रह रहा है। और अगला पॉइंट, स्क्रैप को रखना है तो भी और हेवी मशीनरी को रखना है तो भी आपने सिर्फ साउथ वेस्ट में ही हमने रखना पड़ेगा। प्रोसेस शीट के लिए बारे में भी जरूर भाई, वास्तु कंसल्टेंट्स में भी कुछ लोग इंजीनियरिंग बैकड्रॉप का रह सकता है, तो मुझे तो मैकेनिकल का बैकग्राउंड है, सो वैसी कोई भी हो, आपके चॉइस का वास्तु क्वालिफाइड वास्तु सिद्धांत को अपनाने में आपका प्रोडक्शन प्रोसेसिंग और वास्तु दोनों को मिला के हमें प्लान करने में जरूर ये उद्योग के लिए वास्तु के अनुसार हम निर्माण करने में फायदा में जरूर चला सकता है। और आखिर में एक बात बोलना चाहता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट्स को हमने रखने के लिए वायव्य प्रांत को हमने चुनना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट को वहीं पे रखना ही पड़ेगा, वहाँ से और वो फिनिश्ड गुड्स बाहर निकल सकता है। तो ये सारे वास्तु नियमों को पालन करने में कृपया याद रख लीजिए, ये वास्तु को हमने पालन करने में ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट में बढ़ोतरी ना होगा, जनरली स्पीकिंग मोस्टली, और ज़्यादा जगह का वेस्ट भी नहीं होगा। ये गलत फहमी भी है कई लोगों के बीच दिमाग में, ये भी आपने हटा दीजिए।
आपने एक बार क्वालिफाइड वास्तु सिद्धांत को आपके संपर्क करने में यह सब कुछ आपको क्लैरिफिकेशन हो सकता है। अगर किसी प्रकार के डाउट रहा तो मोबाइल या ईमेल के द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। कृपया ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला एपिसोड तक मैं छुट्टी लेते हुए नमस्कार।